एक मिनट मैं कहूँ कि एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता सकते हैं कि आयोग किस तरह सोचता है। तो आज 2021 के पेपर से यही समझेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं में किसको पेश किया गया था? तो अगेन ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर करेक्ट होगा एज यूजुअल, है ना। सेकंड क्वेश्चन, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो कौन कौन से हैं? ए और सी इसमें बोथ करेक्ट है। कौन कौन सा ऑप्शन? ए और सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, यानी कि बी टू बी और साथ में सी टू सी भी। थर्ड क्वेश्चन, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक किसका मतलब यूज किया जाता है? तो इसमें भी दोनों आंसर्स दिए थे पीएससी ने, राउटर और गेटवे। ठीक है, बी एंड डी बोथ बोला था कि बोथ आर करेक्ट। फिर फोर्थ क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? डोमेन नाम प्रणाली, यानी कि ऑप्शन बी है। फिफ्थ क्वेश्चन, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जैसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि सी। अटल प्रगति पथ मतलब कहाँ से कहाँ तक का बना हुआ है, उसका नाम अटल प्रगति पथ है। तो ये है आपका ग्वालियर टू चंबल क्षेत्र। ओके, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो वो है आपका ओमकारेश्वर खंडवा। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो हैं चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं, तो वो है संबंधित किससे? शूटिंग से। ओके, तो आपको प्लेयर्स और उनकी फील्ड भी पढ़ के जाने हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे उस टाइम और आज भी है। तो इनका खेल जो है वो हॉकी से रिलेटेबल है ये। ओके, कटलिन नोवाक, यही नाम है इनका। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो बनी थी हंगरी की। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो ये है आपके परिप्रशांत महासागरीय। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये है आपका आयरन ओर के लिए। ठीक है, किसके लिए? आयरन ओर, यानी कि लोहे एश के लिए। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, निम्नलिखित सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था? तो अगेन 2011 की जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आप मान ले। मैं 3 क्वेश्चन तो कह ही रही हूँ कि आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। तो इसको पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर 2027 की जनगणना अगर आ गई, है ना, तो फिर हमें 2028 में तो पढ़नी पड़ेगा, इसलिए भाई अभी सिलेक्शन ले लें पढ़ के। तो 31.15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 338 है, इससे भी देखना आप आर्टिकल जो 338 है ना, 338 ए और बी, इनसे मतलब एक ना एक क्वेश्चन मतलब बनता ही बनता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 17वां क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो इसमें से किसी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है? प्रेसिडेंट को, है ना। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्य का राज्यपाल करेगा। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो 18 सितंबर 2015 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रस्तुत पालन एवं आदर संपत किससे संबंधित है? तो संविधान से संबंधित है। फिर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था, जिसे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 दो के तहत की अपेक्षाओं के अनुसार परंतु की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो ये है आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1954। ओके, फिर आपका 21वां क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो वो आती है मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के द्वारा पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों के आधार पर कितना परसेंट मतलब रेट
अनुमान लगाया गया था, तो 11.5%। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो 1995 में। ओके, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभियान नहीं है? तो ये आपका रायसेन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख विधायक नहीं है? तो इसमें नाना साहेब पानसे नहीं है, एनसे नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें मंदाता वाज द अनसेट नेम ऑफ द विच पिलग्रिमेज सेंटर, तो ये ओमकारेश्वर का नाम था, है ना, पुराना। फिर पूछा गया है कि तुर्रा कलंगी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये यहाँ पे तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी नोकनाट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसमें पीएससी ने तो तीनों ही आंसर दे दिए थे, मतलब पीएससी भी अच्छा भी करता है। ए बी सी यानी कि मालवा निवाड़ और बुंदेलखंड तीनों को बोला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड? तो दसपुर, है ना, पहला अभिलेख कहाँ मिलता है? शिलालेख भारतीय बुनकरों का व्यापारी संघ, तो वो मिलता है दसपुर अभिलेख में। ठीक है, फिर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको राष्ट्रीय राजमार्ग दे दिए गए हैं। अब तो खैर ये सिलेबस में आपके है नहीं है, बट फिर भी मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। शी ऑप्शन है यहाँ पे, ये अब हट गए एग्जाम वो सिलेबस से। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो आई थिंक शायद ये भी हट गया, तो ये आपका खैर उस टाइम भी डिलीट हो गया था जब आंसर की रिलीज हुई थी, जब 2021 का पेपर हुआ था ये, तो ये डिलीट कर दिया गया था। फिर इससे पूछा गया कि कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका कौन सा? डोंगलिया, मुंडी, खरगोन। ओके, फिर पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका वर्णा घाटी प्रोजेक्ट, ये सम्मिलित नहीं है ना। फिर 35वां क्वेश्चन दिया गया है आपका कि विचार करना है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्रों के मिल की स्थापना की गई है। फिर मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, तो इसमें दोनों करेक्ट है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, तो वो है आपका कौन सा जिला? भिंड है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये आपका 11 क्षेत्रों में विभाजित है। वेल की स्थापना को मतलब क्या बोलते हैं? महारत्न, है ना, ये क्या लिखा हुआ है? सॉरी, महारत्न है। ठीक है, महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया? तो ये 2013 में दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अमरकंटक में स्थित है। फिर आते हैं कि हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से किस शहर में है? और उस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मलाजखंड। ओके, फिर विद विच मिसाल वॉज रणजीत सिंह रिलेटेड? तो ये आपके शुक्र चकिया से रिलेटेड थे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो वो लाला लाजपत राय ने कहा था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये तो बहुत ही ईजी है ना, ये कितना ईजी है सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम से। डलहौजी की, ये डलहौजी है। ठीक है, डलहौजी की जो व्यक्तिगत सिद्धांत था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, वो कहाँ से शुरू किया गया था? सतारा से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? तो अरे भाई उत्तराखंड में है ये। ठीक है, फिर डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 49 किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग दिया है? मध्य प्रदेश। फिर आते हैं कि फास्टेजेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो ये सभी के, है ना। फिर सूची एक को दो से मिलाना है, कौन किसकी वो है, क्या कहते हैं, सहायक नदी है? तो आप जानते होंगे कि जो बेतवा नदी है वो यहाँ से जाती है और ऊपर की साइड जाती है और फिर यमुना में मिल जाती है, और वो यमुना नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये बी वाला होगा। मध्य प्रदेश के जलवायु के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो वो आपको बताना है, तो ये आपका ये वाला सही नहीं है। ठीक है, डी। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो भाई इंदौर से बिल्कुल नहीं गुजरती है ना। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये सेडिमेंट्री। ओके, इन विच रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश द ब्लैक सोल्स आर नॉट फाउंड? तो भाई बघेलखंड में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है? बघेलखंड में आपको ब्लैक सॉइल नहीं मिलेगी। मालव संबत किसे कहते हैं? तो कृत संबत को मालव संबत कहते हैं। फिर छीट नामक जो छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है जगह? सिरोंज है। फिर 58 की बात करें तो बताना है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, कौन सा है? तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह के ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था और सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, मतलब ये आपको एमपी हिस्ट्री काफी पढ़नी पड़ेगी। एमपी हिस्ट्री सच बताओ तो मुझे बहुत बेकार लगती है ना, मतलब याद ही नहीं होती कितना भी पढ़ लो इसको। खैर, गोटमार मेले की बात करें तो ये छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। फिर संचालित नहीं है, तो अब ये इसमें कौन सा होगा? भवानी प्रसाद वाला हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम बात करें तो एक सेट भी क्वेश्चन की मध्य प्रदेश के विभिन्न निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो ये क्वेश्चन
डिलीट पहले बहुत होता था डिलीट, मतलब 4-5 क्वेश्चन क्या पता डिलीट ही हो गए हैं, है ना? और 4-5 में तो ऑप्शन ए भी दे दिया, किसी में ए बी सी तीनों दे दिए, तो मतलब 3-3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब खैर जो पिछले 2 साल से पेपर हो रहे हैं, 2026 का पेपर काफ़ी अच्छा पेपर था, उसमें मुझे नहीं लगता कि शायद कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ था, और आंसर्स भी करेक्ट ही थे, जो मतलब पहली आंसर की थी और जो दूसरी आंसर की थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, है ना? मतलब क्वालिटी भी थी, कंटेंट क्वालिटी भी अच्छे क्वेश्चन थे। फिर 62वां क्वेश्चन कहूँ तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो वो आपका बी ऑप्शन है, गोविंद नारायण सिंह। ओके। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के सामाजिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो इसका नाम है रामकिशोर शुक्ला। ए। ओके। फिर 64th क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कौन करेगा भाई? इस प्रावधान हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो संबंधित ग्राम पंचायत का पंच होगा वही उसकी अध्यक्षता करेगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो भाई बता दो जल्दी से कौन सी होगी? 1 2 3। हम लोग 66 क्वेश्चन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को कौन सा वर्ष बोला है? तो गेहूं का सॉरी, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, है ना? द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। फिर पूछा गया कि विमुक्त जाति दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को। ओके। श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से रिलेटेबल है? तो वो राय से रिलेटेबल है। श्रीमती जो दुर्गा बाई व्यायाम थी, है ना, किस जनजातीय कला से संबंधित है? तो ये आपकी गौंड शैली से। ओके। फिर अगर मैं बात करूँ 70वें क्वेश्चन की, तो इसमें से पूछा गया है कि सुमेलित करना है आपको, तो ये ऑप्शन होगा DCBA। ओके, मैच कर लीजिएगा आप लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, ये क्या है? संघीय प्रणाली है यहाँ पे। तो ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये 5वीं में रखा था। 73वां क्वेश्चन है कि संसद, ये क्या लिखा हुआ है? संसद है ये, संसद। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ये है क्वेश्चन का आंसर है इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन एक अभी 2000 मतलब किसी में तो है 2025 या फिर 2023 के पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता? ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 17। फिर पूछा गया सरगैसो सागर, कौन सा सागर है ये? सरगैसो, SARGASSO। सरगैसो सागर जो है वो कहाँ पे है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो भाई 5 सदस्य होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने का राइट भाई किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति जी के साथ पास में होता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता का नाम पूछा गया है, तो विशाख दत्त है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो भाई पीपल की मिलती है। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वच्छता का विकास थी? तो वही वो चोल का। ठीक है। फिर एलोरा एवं एलिफेंटा जो के स्थल हैं किस काल से संबंधित हैं? तो वो चाल राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। किस चंदेल ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो वही वो विद्याधर ने किया था। फिर पूछा गया है वर्चुअल कीबोर्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल कीबोर्ड मतलब ये सबसे रिलेटेबल है, पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से। 92 का आंसर है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसे स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है। फिर 93rd है आपका एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर जो सर्वर नहीं है। ओके। ग्रिड टॉपोलॉजी बोलते हैं, एक सामान्य टॉपोलॉजी नहीं है। ओके। फिर पूछा गया कि सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है किसको? नॉलेज को, ज्ञान को। ठीक है। भोपाल ग्रास त्रैस्ती कब हुई थी? वही 1984 में हुई थी। फिर यूनिसेफ पूछा गया है, ये क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया है, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ओके। फिर है आपका कि हाइपोथैलेमिक एसिड जो है किस अंग में स्रावित होता है? तो वो आपका स्रावित होता है किसमें? स्टमक में, यानी कि अग्न्याशय में। ठीक है। फिर जो टेस्टिस होती है ना, सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस में पाई जाती हैं। ओके, टेस्टिस में, है ना।
फिर आते हैं कि जो स्कर्वी है बीमारी पूछा गया है, इसमें बीमारी है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी। ओके, तो ये वाला जो पेज है वो थोड़ा सा गलत लग गया है, सो डोंट माइंड, है ना। मैं इसकी जगह सही पेज लगा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।